हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद थराजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे ही होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त और मस्त ही होंगे। तो चलती है आज आप सभी के लिए पुनः एक नए आंसर की लेकर के आ गए हो। आज जो आंसर की होने जा रहा है आप सभी के लिए, आज का आंसर की होगा साइंस का। आज हम लोग साइंस का आंसर की पर बात करेंगे। आज हम लोग साइंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुए हैं ना, ऑब्जेक्टिव का जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर की हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो सेंटअप एग्ज़ाम 2021 क्या है? सेंटअप एग्ज़ाम 2021 जो कि 10th क्लास का हो रहा है, ये बिहार बोर्ड से होता है सेंटअप एग्ज़ाम। इसमें जो साइंस का जो है ना सब्जेक्ट जिनका भी अगर हो गया है उनके लिए कि ये होगा कि आप मिला सकते हैं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये हो सकता है कि आप तैयारी कर लीजिए और बिल्कुल यही तरह का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ के लिए सेंटअप एग्ज़ाम के लिए ये बात हुआ, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पर भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये इसी में से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इसी में से ही रहते हैं। तो बिहार बोर्ड में भी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो फरवरी महीने में होने वाला है बिहार बोर्ड में भी, वहाँ पर भी इसी जो क्वेश्चन है साइंस का, यही क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पर सेम इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये फ़ायदा क्या होगा, जिनका एग्ज़ाम हो गया उनके लिए फ़ायदा क्या होगा, वो मिला लेंगे कि उनका कितना सही हुआ। दूसरा फ़ायदा, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए क्या होगा कि ये तैयारी कर लेंगे, मेन एग्ज़ाम के लिए भी हो जाएगा और ये सेंटअप एग्ज़ाम के लिए भी रहेगा। पहले डर हो जाएगा कि आप डर नहीं रहेगा कि आपको फेल नहीं होने की डर नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या होगा, इस सभी के लिए क्या फ़ायदा होगा कि जिनका एग्ज़ाम हो भी गया है, जिनका नहीं भी है, उनके लिए फ़ायदा यह होगा कि आपको इसी तरह के क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। तो प्लीज़ इसको तैयारी अच्छे से कर लीजिए और मिला लीजिए जिनको भी करना है। और मैं एक बार और बात याद करा दूं कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले, अगर हम वीडियो हम डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नोटिफिकेशन देख करके वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या होगा कि अच्छा रहेगा। और अब से फाइनल एग्ज़ाम जब तक होगा ना, तब तक हम बीच बीच में मॉक टेस्ट लाते रहेंगे, और बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट और फाइनल एग्ज़ाम का भी आंसर की आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा। जब फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, उस समय भी आपको सबसे पहले आंसर की आप यहाँ पर खोज सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और चलते हैं आज की वीडियो पर। तो आज साइंस का है, फिर से बता देते हैं। और साइंस का में 80 क्वेश्चन का पूछता है। साइंस में कुल 80 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें से हमको 40 को कहीं जवाब देना पड़ता है। तो ये पूरा 80 में से कोई 40 को आपको मारना है, लेकिन हम यहाँ पर पूरा 80 जो है ना, 80 क्वेश्चन सभी का आंसर की हमको बताएंगे हम आपको। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला क्या होने जा रहा है कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश में परावर्तन के नियमों की संख्या है। प्रकाश में परावर्तन के नियमों की संख्या है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है शून्य में, क्या है, निर्वात में, क्या शून्य में। अब हम लोग चलते हैं किस क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संबंधित होता है, संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो इसका आंसर है प्रिज्म। ऑप्शन सी, प्रिज्म से संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी अगर बोल दी यहाँ पर तो क्या होगा, अनंत। अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये बात आपको याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत भी क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहला है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, तो इसका ऑप्शन ए 5 सतह से घिरा होता है। एक प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ऑप्शन 6 में हो जाए उत्तल दर्पण से। क्या होगा, उत्तल दर्पण से। और आपको यही कारण होगा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, देखिए कि विद्युत विभव है, विद्युत विभव है एक अदिश राशि। क्या है, विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। पहले हम आपको एक बात फिर से बता दें कि
ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ना, जिसका PDF जो क्वेश्चन किसी ने सेंड किया है वो बच्चे नहीं किसी ने सेंड किया है। तो याद रखिए कि थोड़ा फ़ोटो का क्वालिटी उनसे अच्छा नहीं हुआ है और उन्होंने सेंड तो कर दिया है, तो चलते इसमें हम मैनेज करके हम लोग को क्या करना है कि आंसर पता करना है। तो उनका भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो अगर आपको भी इस सब का चाहिए, अगर PDF अगर आपका पास है अच्छा से, तो आप भी भेज सकते हैं हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके। अब हम लोग वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बता देते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है क्या, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है, उत्तल दर्पण। भाई बताया था ना पहले यही बात है। देखिए आगे क्वेश्चन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है किधर, अभिलंब के निकट। क्या है, अभिलंब के निकट। ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला। ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या है कि समांतर क्रम, जिसको कहते हैं परस्पर क्रम, समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों को जिसकी प्रतिरोधक R1 तथा R2 के समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा, समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, R1 गुने R2 बटा R1 गुने R प्लस। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि जूल प्रति देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम कहा जाता है। जूल बटा कूलम कहा जाता है किसे, वोल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए, वोल्ट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। क्या है, दूरदृष्टि नेत्र वाला दोष साफ साफ, जिसके पास दूरदृष्टि होगा वो क्या देख सकता है, साफ साफ, जिसको दूरदृष्टि हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं इसमें कि दूर की वस्तुओं को देख सकता है। क्या, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घर में, हम सभी के घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है, मतलब कितने वोल्ट का रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा रहता है। क्या है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा रहता है। चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है देखिएगा कि आए लघु पंथन के समय, लघु पंथन के समय विद्युत धारा माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, बहुत अधिक। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि बिजली का सुचालक होता है, बिजली का सुचालक होता है। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन है बिजली का सुचालक। देखिए सूक्ष्म वायु ये भी नहीं हो सकता है, कागज़ बिल्कुल नहीं हो सकता है, मिट्टी का तेल ये भी नहीं हो सकता है। क्या है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही बार बार क्वेश्चन आता है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पता नहीं लग रहा है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 17 में समझ में नहीं आ रहा क्या है से, देखिए पता नहीं जो होगा, लेकिन 17 का हम बता देंगे। इसका आंसर अगर जो भी इसका आंसर होगा तो 20 से अधिक होगा, जो होगा जो हम बता देते हैं, हमारे पास था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में भी अच्छा से निम्नलिखित में कौन क्या है पता नहीं लग रहा है, साफ से नहीं बोला है। क्या है वो, चलिए दो को छोड़ते हैं, अच्छा से ऑप्शन नहीं बुझा रहा है। अगर आपके पास है तो भेज सकते हैं, तो हम बता दें अगर 17 और 18 का आंसर क्या होगा। 17 का आंसर अगर आपके पास सही साफ साफ है तो हमारे पास है, इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी, और 18 का आपको बता दें सही सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आपके पास है क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं और मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आंसर है सब पता है, लेकिन यहाँ पर अब साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसे होगा NaHCO3, ऑप्शन ए CA3। हम बताए थे ना शुरू में हम आपको बता दें कि किसी स्टूडेंट ने ही ये सेंड किया है हमारे पास, तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मतलब कि क्वालिटी अच्छा नहीं है फ़ोटो का, और जो कि
इसमें PDF बनाए उसका क्वालिटी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो एक आध क्वेश्चन छूट जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग को 80 क्वेश्चन है ना, 80 क्वेश्चन में से हमको 40 को का ही जवाब देना पड़ता है, तो 80 में से कोई 40 को का जवाब दे देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3-3 अबंध होगा, 3-3 अबंध होगा। क्वेश्चन 20 में बता रहा है कि में 3-3 अबंध होगा। नीचे वाला में देखिए निम्नलिखित में कौन है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, C3 और H4, क्या होगा C3 और H4। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, ये किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का ये सामान्य सूत्र है, क्या है एल्केन का सामान्य सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, थोड़ा सा जूम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है 4, क्या होती है 4 होती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि अम्ल राज्य में HCI और HNO3 का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 1:3 होता है, क्या होता है 1:3 होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, हमारा शरीर pH मान के किस सीमा से सही तरीके से कार्य करते हैं। हम देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इधर घुमाते हैं कि हमारा शरीर, हम लोगों का शरीर pH मान कि किस सीमा तक सही तरीके से कार्य करता है, तो इसका आंसर हम आपको बता दें, इसका आंसर होगा 7 से लेकर के 7.8 के बीच में रहगा pH मान हमारे शरीर का, तो अच्छा से कार्य करेगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में बोले कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती रहती है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, इसका आंसर है ब्रोमीन। अब हम लोग चलते हैं फटाफट स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 26 में निकलता है कि एसिटिलिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में इसका आंसर है एथेनॉल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है, मतलब कौन सी गैस से धातु का वेल्डिंग होता है। क्वेश्चन है कि कौन सी गैस से धातु का वेल्डिंग होता है, उस गैस का नाम हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन मिलेगा एथाइन, क्या होगा एथाइन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर ना, 28 की ओर बढ़ते हैं। क्या कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था, क्या त्रियक नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन होगा डोबरेरन, ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कि मेंडल की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, मेंडल की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछता है बिहार बोर्ड में। देखिए अब क्या है, कोयला तथा पेट्रोलियम है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 30 नंबर की, कोयला तथा पेट्रोलियम है क्या है, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, क्या है जीवाश्म ईंधन है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका आंसर इसमें से सभी, वायु भी, जल भी, मृदा भी, ये क्या है सभी। इसका ऑप्शन डी होगा, प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन डी सही होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, क्या है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, तो ऑप्शन ए 20 है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, CO2 भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसका ऑप्शन होगा डी सभी, इसमें से सभी, ऑप्शन डी होगा सभी, इसमें से सभी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोले कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो बैक्टीरिया क्या है बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, क्या है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, तो इसका है पपीता। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, पपीता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, ऑप्शन ए सी मटर के पौधे का चयन किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 क्या बोला है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है, इसका ऑप्शन होगा बी
जनन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी जी जनन द्वारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए 38 के नहीं दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन पता नहीं कैसे सेट किया है। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम 40 है। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है, मतलब ऐसा कौन रक्त समूह है जो सभी से ले सकता है लेकिन दे किसी को नहीं, एक ही को सकता है। तो ऑप्शन ए होगा ए बी, क्या होगा ए बी। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जैसे कि पृथ्वीकरण का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अब 42 की ओर हम लोग जल्दी फटाफट बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भावन का उदाहरण है, जो भी हो समझ लीजिएगा। तो ऑप्शन 42 का हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी या कुछ हो सकता है था अमीबा लगता है हमको। देखिए आपको ये डाउट वाला है, अमीबा या कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा डाउट है इसमें, तो थोड़ा आप समझ सकते हैं। आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमको 40 देना है तो 40 को कुछ हो सकता है। अगर आपको पता है तो बता सकते हैं हमको कमेंट में। चलते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन नंबर अब 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, अरे एकदम इतना फिर 42 एकदम 45 कर दिया, देखिए क्या समझ में नहीं आ रहा। 45 में क्वेश्चन क्या है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, क्या मास्टर ग्रंथि हम लोग किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अब हम लोग चलते फटाफट ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 47 में, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, पेप्सिन। ऑप्शन 47 का सॉरी ऑप्शन नहीं ट्राइटिन होगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 47 का ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा प्रभावी गुण है, कौन सा प्रभावी गुण है, तो इसका आंसर है 48 का हो जाएगा लंबा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में क्या बोल रहा है कि लेंस सूत्र है या क्या लेंस सूत्र ना होगा, हाँ थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं, तो लेंस सूत्र क्या है, ऑप्शन ए होगा, क्या होगा ऑप्शन ए, सॉरी देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा, समझ गए। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो रहा है, मतलब कि साफ सुथरा नहीं बुझा रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। हम चलते हैं 50 नंबर। 50 में क्या है कि द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, तो इसका आंसर है इसमें से सभी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें सभी, अभिसारी कहा जाता है, अभिसारी भी कहा जाता है, दोनों प्रकार के लेंस, तो ये इसमें से सभी होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और ऋणात्मक किसका होगा, अवतल लेंस की। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ऑप्शन सी 2 नियम होते हैं, परिवर्तन अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि कौन रंग खतरे के नियम होता है, तो लाल रंग, क्या होता है लाल रंग, आप लोग भली भांति जानते होंगे सब क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि विद्युतमय तार लाइव तार सामान्य होता है, विद्युतमय तार क्या होता है सामान्य, ऑप्शन बी लाल रंग का होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 55 की ओर कि विद्युत मीटर परिवर्तित करता है, विद्युत मीटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी। आपको हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर कि किस चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किसी पर, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, इसमें से सभी चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुरोध काट पर, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला है कि सरलनम हाइड्रोकार्बन क्या है, जो कुछ भी साफ से नहीं बुझा रहा है, तो हमको क्या है कि 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन ए मीथेन। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर हम लोग बोलते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में क्या बोला है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, क्या है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो इसका आंसर है डेनमार्क, क्या है डेनमार्क, बहुत ही अच्छा है देश, इनका प्रधानमंत्री भी हाल फिलहाल इंडिया में आए हुए थे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या
60 की ओर अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 60 में है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका ऑप्शन है 2KCl, जितना भी होगा जैसे समझ लिया। फटाफट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है CHCl3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन लवण है, 62 में निम्नलिखित में कौन लवण है, NaCl। क्या होगा, NaCl। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 63 में कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 64 की ओर। क्या है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, किस धातु को चाकू से हम अच्छी तरह से काट सकते हैं, तो इसका आंसर है सोडियम को हम अच्छी तरह से धातु को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग बढ़ते हुए स्पीड में कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। क्या है, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो Fe। फिर अब चलते सॉरी थोड़ा सा हो जाता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में क्या बोला है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं क्या, अब हमको बताना है। इसका आंसर ऑप्शन है क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं ना, 66 हो गया है ना, यहाँ 67 होगा। 67 में क्या है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर देखिएगा, थोड़ा ध्यान से पता लग जाएगा। हम पहले क्वेश्चन हो यार, ये थोड़ा सा नंबर जाता है एक बार। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 में है कि एक कूलम आवेश में, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 6.18। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी स्टील का छड़। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 में क्या, रबर एक बहुलक है। क्या है, रबर एक बहुलक है, किसमें से, आइसोप्रीन का क्या है, आइसोप्रीन का बहुलक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। कार्बन के अपरूप होते हैं, कार्बन के अरूप क्या है, अपरूप है, इसमें से देखना है 70 में, तो इसका सभी होगा, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी, क्या है इसमें से सभी, ऑप्शन डी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रही है, समझ गया, 71 में, तो ऑप्शन डी सॉरी 46 क्या होगा, 46 होगा, संख्या पूछ रहा है, चलते जोड़ा नहीं पूछ रहा था। चलते क्वेश्चन नंबर 72 में, एक निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो इसका आंसर है यकृत। क्या है, वृक्क, सॉरी यकृत नहीं, वृक्क है, वृक्क। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, क्या वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में देखो कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, ऑप्शन ए देख लो। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, देख लेना है इसमें से कि पूर्णतः पूर्ण होती है, तो बड़ी आंतों में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कि उच्च रक्त चाप कहलाता है, उच्च रक्त चाप कहलाता है, ऑप्शन ए हाइपोटेंशन। क्या है, हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 76 में चलते क्या है कि एंड्रोजन क्या है, 76 में, तो इसका आंसर होगा नर हार्मोन है। क्या है, नर का हार्मोन है, मतलब पुरुष का हार्मोन है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कि सबसे छोटी क्या है, ग्रंथि है, या समझ में नहीं आता है, इसका क्वेश्चन यह है 77 का ऑप्शन भी हो जाएगा, जो होगा जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, सबसे छोटी ग्रंथि होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होना चाहिए, अगला 78 कि पुष्प का मैथुन अंग क्या है, मैथुन अंग है, तो इसका ऑप्शन डी शीशना। हम चलते क्वेश्चन नंबर 78 होगा, तो 79 में ना, 79 में मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। क्या है, होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर अंतिम लास्ट है, क्या है 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए कि बीजपत्र कार्य करता है। क्या, बीजपत्र कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला है कि बीजपत्र कार्य करता है सुरक्षा का, क्या सुरक्षा का। तो आशा करता हूँ कि आप 80 में 40 में 40 जरूर लगा कर आए होंगे, 80 में
40 आप बिल्कुल लगा कर आए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और जिनको नहीं लगा है अच्छी बात है, आप तैयारी करिए, आप अगली बार एग्जाम में बिल्कुल 40 में 80 में 80 मार्क आ सकते हैं, आपके पास इतना पावर है। लेकिन देखिए कि हम बता क्या रहे हैं यहाँ पर कि इसी में से बहुत सारा क्वेश्चन क्या है कि इसी में से बहुत सारा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम का जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। तो बात यह क्या है कि आप इसी जो कितने 80 क्वेश्चन है ना, इसमें मतलब सोशल साइंस का ये 80 क्वेश्चन, इसको 3-4 बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। और ज़रूर दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी टकराएगा। और सभी एग्जाम सभी सब्जेक्ट का इसी ऑब्जेक्टिव्स का याद कर लीजिए। और थोड़ा सा आप अलग से भी जो हम याद करवाएंगे आपके यहाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम क्या करेंगे कि रोज़ एक न एक दिन देखिएगा, थोड़ा सा एग्ज़ाम खत्म हो जाए आप सभी का, तो हम क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट लाएंगे और यूट्यूब पर हमको आपसे टेस्ट करवाएंगे और आपको हम याद करवाने की कोशिश करेंगे अच्छे क्वेश्चन जो एकदम भी जो एग्ज़ाम में आने लायक हो, बहुत ही मस्त। अगर आप चाहते हैं इसका सब्जेक्टिव पर भी हम बात करें ना, अगर आप चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव जो होगा ना उस पर भी हम लोग बात करें, तो सब्जेक्टिव में भी आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए हम अलग से वीडियो ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा हमारे कमेंट बॉक्स में। नहीं अगर हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। अच्छी तरह से हमसे बात करने के लिए हम बता सकते हैं कि क्या क्या जरूरी कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या होगा। हम इसमें से आप बता देते हैं कि सभी सब्जेक्ट का सिवाय इंग्लिश को छोड़ करके, इंग्लिश को भी बना देंगे, इस सभी सब्जेक्ट 5 का आंसर की हमने अपलोड कर दिया गया है। 5 का आंसर की हमने अपलोड कर दिया है इस चैनल पर। तो आप जाकर के चैनल पर बारी बारी से सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, ये 5 है ना, इस सभी का आंसर की हमने अच्छी तरह से बिल्कुल 100% सही है, क्या है 100% बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं सभी का आंसर की। और सभी में सभी का दिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छुटा है, जो भी छुटा है एक आधे को इसी में छुटाया है, तो सभी में सभी का आंसर दिए हैं। तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा कि आपको भी और आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम से पहले थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए और ये सभी क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि साइंस का भी आंसर और सब्जेक्ट का भी अलग अलग से हम सभी सब्जेक्ट का लेकर के आ सकते हैं वीडियो। तो चलते हैं, बाय, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे की ओर।